दोस्तों, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं है लगाने के लिए व्यवसाय में, तो आपके लिए मैं पहले ही बतला दूं, आपके लिए 7 बिजनेस लाया हूं। 7 बिजनेस ऐसे हैं जो लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाएंगे, कम लागत में शुरू हो जाएंगे, कम पूंजी में शुरू हो जाएंगे। आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, कम पूंजी कम लागत में आपके ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके बिजनेस चलना ही चलना है। अगर मिनिमम की बात करूं तो 35,000 रुपये तक का महीना आप आसानी से कमा भी सकते हो इनमें। 2025 के लिए बेस्ट बिजनेस है। 2025 में चलने ही चलने हैं, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समस्या कहाँ थी दोस्तों कि अपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दी और चल नहीं रहा व्यवसाय, तो बहुत सारी समस्या आती हैं। पर मैं आपके लिए लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस लाया हूँ कि आपको चलना ही है। बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट रहेगी इसमें, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट रहेगी, बहुत ही कम पूंजी में आपका व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। कोई समस्या नहीं आएगी और आसानी से आप व्यापार भी कर पाओगे और अच्छा पैसा कमा पाओगे। दोस्तों, बात करते हैं 7 बिजनेस कौन सा है। मैं आपके लिए पहले ही बतला दूं दोस्तों, अभी मौका है, अभी समय है, अभी काम करने का वक्त है। अगर अभी शुरू नहीं किया तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी और फिर नहीं कर पाओगे। तो मैं आपके लिए पहले ही बतला दूं, लो इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा प्रॉफिट वाले बिजनेस हैं। ये 7 बिजनेस ऐसे हैं दोस्तों, चलने ही चलने हैं, कोई समस्या, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आसानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले बिजनेस की। पहला बिजनेस कौन सा है? पहला बिजनेस है दोस्तों पानी पूरी का बिजनेस, जो बेस्ट है। पानी पूरी का बिजनेस हल्का नहीं है, बिजनेस बहुत ही बढ़िया और अच्छा बिजनेस है। 35,000 मैंने बताया मिनिमम, इसमें 50 से 60,000 रुपये तक भी लोग कमा रहे हैं अभी। तो दोस्तों, पानी पूरी का बिजनेस, अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो चौराहे पे, मार्केट में, मेन रोड पे, हाईवे साइड भी कर सकते हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास भी कर सकते हैं। गांव की लोकेशन अच्छी है तो वहां भी आपके स्टार्ट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। बिजनेस टॉप है, A1 क्लास है, लो इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा बढ़िया बिजनेस है, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और शर्म कोई भी बिजनेस में करते हो तो सीधी सी बात है, फिर कोई भी बिजनेस ना ही करो तो ही अच्छा है, क्योंकि शर्म के चक्कर में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि खुजली अपने को है तो खुजाना अपने को ही पड़ेगा। जब पैसों की कमी अपने को है तो मिटाना अपने को ही पड़ेगी पैसों की कमी। तो आपके लिए पहले ही बतला दूं, पानीपुरी का बिजनेस बेस्ट है। दूसरे बिजनेस की बात करूं, दूसरा बिजनेस भी अच्छा है। ये बिजनेस है दोस्तों चाय का बिजनेस। चाय का बिजनेस टॉप बिजनेस है ये भी। इसमें भी लो इन्वेस्टमेंट, कोई लागत ही नहीं है एक हिसाब से। अगर ये माने तो 1,000 रुपये भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम माने तो लागत नहीं है। आपके लिए बतला दूं इसकी लोकेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौराहे पे, मार्केट में, रोड साइड, गांव की लोकेशन अच्छी है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। इस 6 जगह ये व्यवसाय चलना ही चलना है। लोकेशन इसलिए बता देता हूँ कि आप थोड़ा कंफर्म हो जाओ बिजनेस के प्रति कि हाँ, इन जगह, इन लोकेशन पे तो चलेगा कम से कम। तो आपके लिए मैंने ये बतला दी है लोकेशन इसकी भी कि आप इन जगह लोकेशन पे करते हो चाय का बिजनेस तो अच्छा है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आती है। तीसरे बिजनेस की बात करूं, तीसरा बिजनेस फलों का बिजनेस है दोस्तों। फलों का बिजनेस 2 प्रकार से होता है, एक तो स्थायी दुकान लगाने से, दूसरा फ्री लगाने से। स्थायी दुकान लगाने से क्या, ग्राहक ढूंढना पड़ता है, एक ही जगह दुकान लगाएंगे तो ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, ग्राहक को बुलाना पड़ेगा, ग्राहक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप फ्री लगा कर करते हो तो फ्री लगा कर क्या रहता है, आप खुद ग्राहक के घर पहुंच जाते हो, माल बेचते हो, माल और को सेल करते हो। ऐसा ही रहता है दोस्तों कि इसमें क्या रहता है कि आपको फटाफट आपका माल बिक जाता है फ्री लगाने से। स्थायी दुकान लगाने से थोड़ा लेट बिकता है माल, उसको क्या ग्राहक ढूंढना पड़ता है। उसमें क्या रहता है, फ्री लगाने में ग्राहक खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि जो ग्राहक माल लेगा वाकई में वही ग्राहक आपसे संपर्क करेगा, वही ग्राहक आपके पास जाएगा, वही ग्राहक आपसे माल परचेस करेगा। चौथे बिजनेस की बात करूं, चौथा बिजनेस भी कुछ इसी तरह है। चौथा बिजनेस है हरी सब्जियों का बिजनेस, वो भी इसी तरह है, 2 प्रकार से होता है, फ्री लगाकर और स्थायी दुकान लगाकर। ये भी वो भी इसी तरह है, कोई समस्या नहीं है। इस तरह उसका पूरा फंडा रहता है। स्थायी दुकान लगाने से ग्राहक क्रिएट करना पड़ता है और फ्री लगाने से माल जल्दी खपत हो जाता है और ग्राहक के घर पहुंचते हैं तो जो ग्राहक को रिक्वायरमेंट रहती है वो उसको चीज मिल जाती है। ये रहता है और कोई बात नहीं। दोस्तों, बात करते हैं 5 बिजनेस की। 5 बिजनेस बेस्ट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, लो इन्वेस्टमेंट के साथ है। इसमें कोई किराए से दुकान भी नहीं लेनी है आपको। 5 बिजनेस है दोस्तों। कपड़ों का बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस इसलिए कि मैं बता रहा हूँ आपको, पहले नंबर तो किराए से दुकान नहीं लेनी है, किराए से दुकान मत लेना। लो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, कम लागत कम पूंजी की बात कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, आप रोड साइड ये बिजनेस करना है। कपड़ों का बिजनेस रोड साइड बेस्ट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे उसमें छोटे बच्चे के कपड़े
तो उसमें क्या रहता है कि आपकी चलना ही चलना है ये बिजनेस, रोड साइड अच्छा है, कोई समस्या कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। छठे बिजनेस की बात करूँ, छठा बिजनेस अच्छा है, ये रोड साइड कर सकते हो, चौराहे पे कर सकते हो, मार्केट में कर सकते हो और बस स्टैंड पे कर सकते हो। ये बिजनेस है दोस्तों छठा बिजनेस, जूते चप्पलों का बिजनेस। जूते चप्पलों का बिजनेस अच्छा है, बस स्टैंड के लिए बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि नए नए लोग आते हैं तो नए नए लोगों से क्या पहचान भी बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात, नए नए लोग आएंगे दुकान पे, उसमें क्या रहता है, जो जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, वही पहले नंबर आपकी दुकान पे आएगा, जिससे कि सीधी सी बात है, माल की खपत तो होगी, आपको फालतू कोई हेडेक भी नहीं लेना है और कोई हाथापाई भी नहीं रहती है फालतू की। हाथापाई से मेरा मतलब है कोई माथापच्ची, कोई हेडेक, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं रहती है। आप आसानी से निश्चिंत होकर आप ये बिजनेस कर सकते हो, चौराहे पे कर सकते हो, मार्केट में कर सकते हो, अपना रोड साइड कर सकते हो, बस स्टैंड पे कर सकते हो, गांव की लोकेशन अच्छी है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। हाट बाजार लगते हैं हफ्ते में, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार, गुरुवार को, हर जगह अलग अलग बहुत सी जगह लगते हैं हाट बाजार। जो हफ्ते वाले बाजार रहते हैं वहाँ पे अपनी दुकान लगा सकते हो, वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। दोस्तों बात करता हूँ सातवें बिजनेस की। सातवें बिजनेस भी चलन में है, बेस्ट बिजनेस है, आज के समय में ट्रेंडिंग में चल रहा है ये बिजनेस है दोस्तों, फास्ट फूड का बिजनेस। फास्ट फूड का बिजनेस बेस्ट है। इसमें क्या रहता है कि मैं पहले बताऊं, अगर आपके पास कोई लोकेशन नहीं लग रही है तो रोड साइड, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन के पास और चौराहे पे, इन जगह तो आप कर ही सकते हो, मार्केट में जहाँ लोगों का आना जाना आवागमन रहता हो।